नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग रेलवे के जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग टॉप मोस्ट 1000 MSQ MCQ डिस्कस कर रहे हैं। उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4 है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा और इस सीरीज़ का 15 नंबर का क्वेश्चन है कि अध्ययन हेतु ली गई अधिकतम 180 अर्ध औसत वेतन छुट्टी उपयोग में लाई जा सकती है। बिल्कुल सत्य है ना। 180 आप LHAP को उपयोग में ला सकते हैं अध्ययन हेतु, है ना। अधिकतम स्वीकृत छुट्टी, मतलब जो आपने स्वीकृत छुट्टी करी भविष्य में अर्जित औसत वेतन छुट्टी में समायोजित नहीं हो पाती तो मृत्यु, अनिवार्य सेवा निवृत्ति, निष्कासन व बर्खास्त के अलावा अन्य स्थिति में छुट्टी के दौरान दिए गए अर्ध वेतन की कर्मचारियों से वसूली की जाएगी। बिल्कुल सत्य बात है। मतलब जैसे आपने छुट्टी सेशन करा ली और आपके अकाउंट में नहीं है और आप मान लीजिए नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं या कहीं और जाना चाह रहे हैं तो आपसे उसकी भरपाई कर ली जाएगी, उससे पैसा काट लिया जाएगा। अनार्जित छुट्टी, आधे छुट्टी LND चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एक बार में ली जा सकती है। कितनी ली जा सकती है? तो 90 दिन तक ली जा सकती है ना। लीव नॉट ड्यू जिसको बोलते हैं। विशेष परिस्थितियों में अनार्जित छुट्टी 180 दिन एवं पूरे सेवा काल के दौरान अधिकतम 360 दिन तक के अर्ध वेतन के बराबर दी जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अनार्जित छुट्टी के दौरान कर्मचारी अर्ध औसत वेतन पाने का पात्र होता है। ठीक है, लीव नॉट ड्यू के दौरान। बिल्कुल सही बात है ना। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अवैतनिक होती है। बिल्कुल सही बात है, ये कोई वेतन नहीं होता। असाधारण छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अथवा बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अनाधिकृत रूप से उपस्थित कर्मचारी को स्वीकृत करने कितने समय तक के लिए हो सकती। तो ये सत्य है, ये 1 माह का समय है ना। इसमें जैसे कोई कर्मचारी एब्सेंट है ड्यूटी से तो 1 माह तक वह चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छुट्टी सेंशन करा सकता है। अस्थायी कर्मचारियों के मामले में प्रथम 3 माह तक बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 3 महीने की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात 6 महीने तक विशेष परिस्थितियों जैसे गंभीर बीमारी अधिकतम 18 माह तक दी जा सकती है। ये आपके कौन का ये ट्रेनीज की बात हो रही है ना, अस्थायी कर्मचारियों की। असाधारण छुट्टी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम अधिकारी यदि उचित समझे तो क्वालिफाइंग सेवा में जोड़ सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। अध्ययन छुट्टी स्टडी लीव उस रेल कर्मचारी को दे है जिसकी सेवा पूरी हो गई हो। कितनी कम से कम चाहिए? 5 साल के लिए ना। अध्ययन छुट्टी के लिए कम से कम सेवानिवृत्ति में कितना समय शेष होना चाहिए? तो कम से कम 3 वर्ष की आपकी समय सेवा जो है शेष होनी चाहिए, तभी आपको अध्ययन छुट्टी मिलेगी। ये केवल उस पाठ्यक्रम के लिए मिलती है जो उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो और सरकार के लिए लाभप्रद हो। ये भी बिल्कुल सही बात है। एक बार में अधिकतम 12 माह तथा पूरे सेवा काल में 24 महीने तथा PhD अध्ययन के लिए 36 महीने तक दे, है ना। एक बार में 12 माह, पूरे में 24 महीने और PhD के लिए 36 महीने तक आपको मिल सकती है। इस छुट्टी के दौरान वेतन भारत में अध्ययन करने पर, है ना, भारत में अध्ययन करने पर वेतन प्लस महंगाई भत्ता दे होता है। मतलब भारत और विदेश दोनों में अध्ययन करने पर महंगाई तथा वेतन भत्ता मिलेगा आपको, है ना। मैटरनिटी लीव अधिकतम 2 जीवित बच्चों पर एक बार में कितनी स्वीकृत होती है? मैटरनिटी लीव 180 दिन की स्वीकृत होती है। बच्चे के जन्म से कितने दिन पहले आप जो है मैटरनिटी लीव ले सकते हैं? तो ये 90 दिन पहले ली जा सकती है। प्रसूति से कितने समय के भीतर इसका उपयोग करना अनिवार्य है ना? तो 6 माह तक। इस छुट्टी को सभी प्रकार की छुट्टियों में लिया जा सकता है। मैटरनिटी लीव की बात हो रही, सही बात है। इस छुट्टी को एक मुश्त ही स्वीकृत किया जा सकता है, ये भी सही है। पितृत्व अवकाश को बच्चे के जन्म से कितने दिन पूर्व लिया जा सकता है? ये भी पैटर्निटी लीव जो है वो भी आप 14 दिन पूर्व ले सकते हैं ना। ये छुट्टी बच्चा गोद लेने पर भी दी जा सकती है। आपकी पैटर्निटी लीव जो है उसको भी मिल सकता है ना। सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी सेवानिवृत्ति के पूर्व उसके खाते में अधिकतम 300 दिन तक प्रदान की जा सकती है, किंतु सेवानिवृत्ति के दिन उपस्थित होना अनिवार्य है ना। एक छुट्टी है सेवानिवृत्ति पूर्व पोस्ट रिटायरमेंट, तो इसको क्या है आप अधिकतम 300 दिन तक आप अपने ले सकते हैं ना। और लेकिन जैसे आपका रिटायरमेंट 30 जून को है या 30 दिसंबर को है तो आपको 30 दिसंबर को उपस्थित होना होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को 13 दिन का आकस्मिक अवकाश व दिव्यांग कर्मचारियों को 14 दिन का अवकाश दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। विशेष आकस्मिक छुट्टी अधिकतम इसको जैसे SCL बोलते हैं 90 दिन तक प्रदान की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है ना। जैसे स्काउटिंग वगैरह के लिए, चुनाव, डेलीगेशन या फिर आप रिप्रेजेंटेशन के लिए, इस तरह के विभिन्न प्रकार के लिए जो स्पेशल CL मिलती है वो 90 दिन तक मिल सकती है। प्रतिपूरक छुट्टी, है ना, कंपेंसेटरी रेस्ट 1 माह के भीतर अधिकतम
3 प्रतिपूरक छुट्टी, मतलब आपको 3 कंपन 3 CR आपको जो है मिल सकते हैं एक माह में ना, ये भी सही बात है। कार्यग्रहण अवधि प्रशासनिक कारणों से रेल कर्मचारियों का स्थानांतरण होने पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ना। ये कहाँ कहाँ कितना किलोमीटर है, तो 1000 किलोमीटर तक स्थानांतरण होने पर प्रशासनिक स्थिति में तब आपको 10 दिन का, 1000 किलोमीटर से अधिक होने पर 12 दिन का, और 2000 किलोमीटर से अधिक होने पर 15 दिन का। और यदि आप इसका उपयोग करने 6 माह के भीतर कर लेना चाहिए, नहीं करते हैं तो आपकी ये छुट्टी जो है आपके अकाउंट में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।